बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ही चारों वेद है, गुरु है सभी पुराण। गुरु ज्ञान दे कर रहे सबका ही कल्याण। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु जी ने इतना अच्छा सत्संग किया है, भक्त जोरदार तालियां बजा दीजिए गुरु जी के लिए। क्योंकि प्यारे ये सत्संग ये बड़े भाग वाले व्यक्ति को मिलता है प्यारे, हर किसी इंसान को ये सत्संग नहीं मिलता। ये मुंह से नहीं बोला जाता, आत्मा से किया जाता है। और जो व्यक्ति सुनता है वो भी सत्संग को प्यारे आत्मा से ही सुनता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस घर में सात सुख हो तो वो स्वर्ग की अनुभूति करता है, और जो इनका उल्टे हो वो सुख ना हो तो वो नरक के समान अपने घर में व्यतीत करता है प्यारे। क्योंकि सत्संग का एक एक शब्द जब गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं तो स्वयं भगवान भी आकर इस सत्संग को सुनते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। कहते हैं गुरुदेव भगवान, सर्वप्रथम सबसे पहले निरोगी काया होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में बीमारी है, दर्द है, वो ना तो सत्संग सुन सकता और ना ही अपने घर आराम से रह सकता। उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की बात करना, उसका बेचारे का दिमाग अपने दर्द में और अपनी बीमारी में ही बना रहेगा। इसीलिए प्यारे, जो व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, निरोगी काया है, वो व्यक्ति स्वर्ग के समान है प्यारे। सबसे बड़ा सुख बताया प्यारे, जिस व्यक्ति का शरीर सही है। और दूसरा, घर में माया, जिसके घर में संपत्ति है वो अपनी जरूरतों का सामान ले सकता है। किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता प्यारे, किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता है। घर में माया, धन, संपत्ति, ये भी एक सुख की अनुभूति है। और तीसरा है प्यारे, पतिव्रता नारी। जिस व्यक्ति की पतिव्रता नारी है, अतः उसके कहने अनुसार चलती है, मनोरमा नारी है, उसके कहने से पहले अपने पति के भाव को समझ जाती है कि इसको किस चीज की जरूरत है, तो ये भी एक सुख है प्यारे, घर में सुख की अनुभूति देता है। और चौथा, पुत्र अधिकारी। जो पुत्र होते हैं, क्योंकि प्यारे देखने में तो एक जैसा लगता है पुत्र, लेकिन एक सुपुत्र होता है, एक पुत्र होता है और एक कुपुत्र होता है। सबको पता होगा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। सुपुत्र जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा मानी, सारे वही कार्य किए जो माता पिता ने बोले, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, वो सुपुत्र है। और किसी पुत्र को बार बार कोई कार्य कहे 3-4 बारी और वो कार्य कर दे तो वो पुत्र है प्यारे। और कुपुत्र कौन? जिसकी संगति खराब है, नशे में है, माता पिता को जानता नहीं और जीते जी माता पिता का नरक भोग दिया, वो कुपुत्र है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, पांचवा सुख बताया गुरुदेव भगवान ने, जिसकी समाज में इज्जत है, जिस व्यक्ति की अपने मोहल्ले गली में निकलता है उसको 10 भाई जय माता दी करते हैं, बोलते हैं, ये एक इज्जत है समाज में। ये भी एक सुख है प्यारे। घर में रहे तो भी सुख और घर से बाहर जाए तो भी सुख, तो ये स्वर्ग की अनुभूति है प्यारे। और एक अच्छे मित्र, जो हमारे साथ अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि जिस संगति में हम रहते हैं
वो मित्र धार्मिक होने चाहिए, निर्लेप होने चाहिए। हमारी कोई गलती है उसको बोलने वाले होने चाहिए। जो लोग हमसे मीठी बातें करते हैं वो हमारे अच्छे मित्र नहीं हो सकते। हमारी गलतियों पे हमें ना बोले वो अच्छे मित्र नहीं हो सकते प्यारे। और सातवां है प्यारे, जिस व्यक्ति के ये 6 कर्म सीधे हो जाएंगे उसके बाद 7वें सुख का नंबर आएगा प्यारे, जो इंसान खुद अपने कर्मों से बनाता है, वो है सत्संग में जाना, गुरु का सत्संग सुनना प्यारे। ये सबसे बड़ा सुख है इस संसार में। जिसने गुरु का सत्संग सुन लिया या सत्संग में आता है तो ये समझ लेना उसके घर पे ये सारे सुख विद्यमान है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कितने सारे इस सत्संग इस आश्रम के आसपास कितने घर हैं और इस सड़क के सामने से कितने व्यक्ति गुजर रहे हैं। कोई सत्संग में ना आए और तुम दूर दूर से व्यक्ति सत्संग में आके सत्संग सुन रही हैं, ये सब गुरु महाराज की कृपा है प्यारे। और एक व्यक्ति तो मैंने ऐसा देखा कि सत्संग में गुरुजी का सत्संग सुनाने के लिए कुछ व्यक्तियों को लेके आया और बाहर अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा, सत्संग का कोई आनंद नहीं लिया। क्यों? उसके कर्म में नहीं है सत्संग को सुनना, सत्संग में आकर भी बाहर बैठा रहा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे इस सत्संग को सुनने के लिए कौन सुन सकता है? जिसके मन की बुराइयां खत्म हो जाए, पाप हट जाए, भक्ति में आ जाए, गुरु की कृपा पा जाए, वही केवल इस सत्संग सुन सकता है प्यारे। मेरे कैसे कुमती मन बस गई रे, बस गई रे, मेरे कैसे कुमती मन बस गई रे, बस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी मेरे कैसे कुमती मन बस गई रे, बस गई रे, मेरी कैसे कुमती मन जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, साधु संतों की सेवा न की, साधु संतों की सेवा न की, घर के धंधों में फंस गई रे, घर के धंधों में फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन रे, मेरे कैसे कुमती मन बस गई रे, बस गई रे, जिंदगानी भजन मन लुट गई रे, दान धर्म मैंने कुछ भी न किया, दान धर्म मैंने कुछ भी किया, लोग नाद ने डस ली रे, लोग नाद ने डस ली रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, तुम्हारे। क्योंकि जब गुरुजी महाराज कृपा करते हैं, हमारे सद्गुण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तभी हम सत्संग सुनते हैं, तभी हम गुरु की शरण में आते हैं। उससे पहले हम गुरु की शरण नहीं ले सकते प्यारे, क्योंकि हमारे कर्म में नहीं है। हमारे जो बुरे कर्म है वो हमें सत्संग में आने से रोकते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती करके आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद भी उनका दिमाग कहाँ रहता है? घर पे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही गंगा जी के
घाट पर बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे, पता नहीं कितने सारे लाखों स्नान करते हैं। और भोले बाबा ऊपर से बैठे देख रहे, माँ पार्वती संग। माँ पार्वती ने कहा, बाबा ये देखो कितने सारे लाखों भगत गंगा स्नान कर रहे हैं, केवल एक गोता लगाते हैं गंगा में, और जब बाहर निकलते हैं कहते हैं हर हर गंगे हर हर महादेव। क्या बाबा इतने सारे भगत सभी शिवलोक को प्राप्ति करेंगे? ये सारे के सारे मरने के बाद शिवलोक में चले आएंगे? अगर नहीं, ये वो भगत नहीं है पार्वती आदि शक्ति। अरे कुछ लोग तो यहाँ पर केवल और केवल गर्मी से बचने के लिए नहाने के लिए आए हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। पार्वती माँ ने कहा, लेकिन बाबा वो नहाने के वक्त तो आपका नाम ले रहे हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव तो कहते ही हैं, क्योंकि उससे भी तो उनका उद्धार हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये इतने पाप कर लेते हैं, इस थोड़े से नाम जपने से इनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इनके मन में भाव है कि चलो गंगा के किनारे, और गर्मियों के दिन है, कितना ठंडा जल है, वहां पर खूब स्नान करेंगे, आनंद करेंगे। भक्ति और सत्संग का कोई मेल नहीं है प्यारे। कह दो जय माता दी। और इनमें से आधे से ज्यादा भगत कौन है? ये वो भगत हैं जो एक डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे कहते हैं, और फिर कहते हैं मेरा ये काम कर देना, मैं फिर नहाने आऊंगी। कह दो जय माता दी। तो आदि शक्ति, इनमें तो कोई भगत नहीं है, ये तो सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। कोई तो अपना एंजॉय करने आया है, और कोई अपनी मन की इच्छा लेकर तुम्हारे अंदर नहाने आया है। वो बहुत कम भगत हैं जो शिवलोक की प्राप्ति करेंगे। वो कहे नहीं नहीं बाबा, फिर भी आपका नाम लेते हैं, लाखों करोड़ों भगत गंगा स्नान करते हैं, आपका नाम लेते हैं। सबसे ज्यादा भगत भोले बाबा के हैं इस संसार में, क्योंकि वह दयावान है। इसीलिए सनातन धर्म के देवों को देख महादेव है। तो पार्वती माँ से कहा, चलो ठीक है, तुम्हें दिखाता हूँ ये कितने सारे भगत या गंगा के घाट पर आए हुए हैं नहाने के लिए, इनमें से मेरे कितने भगत हैं। कह दो जय माता दी। जब ये कहा और भोले बाबा नीचे आ गए गंगा के किनारे, और एक भिखारी का वेश कर लिया, और पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म कर दिए। एक भिखारी बिल्कुल ऐसे बन गए कि कोई भी व्यक्ति उसके पास ना आवे, और सबको बोले भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे गंगा स्नान करा दो, और जितनी ये मेरी बीमारी है ना सब ठीक हो जाएंगी। कह दो जय माता दी। ये सबको बोले, लेकिन कोई तो मुंह पर कपड़ा रख ले, कोई सीधा निकल जाए, कोई उनकी तरफ नहीं देखे। सुबह से शाम हो गई, और पार्वती माँ से कहा देखो एक भी भगत नहीं मिला, गंगा किनारे बैठा हूँ और मुझे कोई नहला दे, एक भी भगत नहीं है। लेकिन प्यारे सुबह से शाम हो गई, एक शाम को एक भगत आया, गुरु का प्यारा, गंगा नहीं नहाया था कभी, लेकिन सुना था गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, सुना था, गंगा नहीं नहाया। उसके गुरु ने बोल दिया था कभी मौका लगे नहाया ना, क्योंकि मन की गंगा बड़ी पवित्र होती है, पहले इसको पवित्र करना। और भोले बाबा ने आवाज लगाई, अरे भाई रुको, मुझे गंगा में नहला दो, अरे ये मेरे जितने भी जख्म है ना, जितनी बीमारी है सब ठीक हो जाएगी, ऐसा मैंने सुना है। जब उस व्यक्ति ने, गुरु के भगत ने बाबा को देखा और बोला गंगा किनारे बैठे हो, इतने सारे व्यक्ति यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ये बात तो आप किसी को भी बोल देते, वही आपको नहला देते। अगर नहीं, मैंने सुबह से शाम हो गई सबको बोला, किसी ने मुझे गंगा स्नान नहीं कराया, आप बताओ मुझे करवाओगे कि नहीं। जब बाबा की तरफ देखा बोला कि मैं तो पहली बार गंगा स्नान करने आया हूँ,
मेरे गुरु ने कहा था कभी समय लगे तो जरूर स्नान करना, लेकिन मैं तो नहीं नहाया हूं, ये अलग बात है, लेकिन बाबा मैं तुझे गंगा स्नान जरूर करवाऊंगा। कह दो जय माता दी। गोद में उठा लिया, ले गया गंगा की तरफ, थोड़ी सी दूरी थी, कुछ पौड़ियां, और उठा के बोला बाबा भले ये तेरी बीमारी मुझे लग जाए तो तुझे ठीक करके जरूर भेजूंगा। कह दो जय माता दी। जैसे ही भिखारी को डुबकी लगवाई, गंगा में स्नान करवाया, भोले बाबा प्रकट हो गए। और ये देखकर भगत बड़ा प्रसन्न हो गया, और पार्वती माँ भी देख रही थी। अब देखो इस लाखों की भीड़ में एक ही भगत है जो शिवलोक की प्राप्ति करेगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, सारे मंदिर में आने वाले, सारे तीर्थों पे जाने वाले सारे भगत नहीं होते, लेकिन एक बात मैं दावे से जरूर कह सकता हूं, जो सत्संग को सुनते हैं वो सारे के सारे भगत होते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इस गुरु की महिमा को समझना, इसको अपने मन में लगाना, इनसे प्रेम करना, ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। इसी से हमें सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हमें ज्ञान देता है, स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको भी गुरु बोल देते हैं, लेकिन इन गुरु जी को भी हम गुरु जी बोल देते हैं, सभी बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये गुरु नहीं है, ये है सदगुरु। गुरु और सदगुरु में बड़ा फासला होता है प्यारे। गुरु जी को तो पैसे देकर हायर किया जाता है आजकल, मेरा बेटा घर पे रहेगा, उसको वहीं पढ़ाने आ जा। लेकिन सदगुरु को घर पे पैसे दे के नहीं बुलाया जाता। अगर ज्ञान चाहिए तो उसके आश्रम में आना पड़ता है। कह दो जय माता दी। ये गुरु की महिमा है प्यारे। एक व्यक्ति बेचारा रोज गधे चराने पूरे गांव के ले जाता था, बड़ा मोटे दिमाग का, कुछ नहीं अल्ले पल्ले, कुछ पता नहीं। जंगल में एक दिन बड़ा चमकीला पत्थर मिल गया। उसने देखा कितने सारे पत्थर पड़े हैं और ये पत्थर बिल्कुल अलग लग रहा है, क्यों ना मैं इसको पत्थर को उठाऊं और बांध कर इस गधे के, किसी गधे के गले में बांध दूं, क्योंकि बड़ा प्यारा पत्थर है। बेचारे की सोच वही थी, गधे ही तो चलाता था। कह दो जय माता दी। तो उसने वही किया, उस चमकीले पत्थर को उठाया जंगल से और अपने गधे के गले में बांध दिया। और जब सुबह रोज गधे को नहलाए, उस पत्थर को खोल ले और उसी पत्थर से उस गधे को रगड़ रगड़ के नहलाए। कह दो जय माता दी। वो पत्थर और चमका दिया, बिल्कुल चमकने लगा, थोड़ी सी भी धूप लगे तो चमक बन जाए। इतने गधे रगड़ दिए उससे, पता कुछ नहीं था बेचारे को। एक दिन एक जोरी वहां से निकल रहा था, उसने देखा अरे ये गधे चराने वाला और इतना कीमती हीरा गधे के गले में लटक रहा है, गधे के गले में लटक रहा है। और इस पागल को पता ही नहीं ये कितना गरीब व्यक्ति है, इसको बेचकर ये अमीर बन सकता है। उसने अंदाजा लगाया कि ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको कुछ नहीं पता। गधे वाले के पास गया, कि ये जो पत्थर तूने लटकाया है ना, इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा, 5-10 रुपए, तुम चाय पी लेना। अब उस गधे वाले ने सोचा बेचारे ने, अरे जंगल में इतने सारे पत्थर पड़े हैं, तुम वहां से उठा लाओ, मुझे क्यों 5 रुपए दे रहे हो, बड़ा महंगा खर्चा पड़ेगा तुम्हें। 5 रुपए की वैल्यू होती थी उस टाइम, क्या फायदा, जाओ जंगल में बहुत सारे पड़े हैं, उठा लाओ। अब जोरी ने सोचा अगर ये ऐसे तो देगा नहीं, पैसे में ही देगा। भैया 5 रुपए ले लो और तुम अपने लिए और पत्थर उठा लेना, ये मुझे दे दो। ये उसको दे दिया। गधे वाले ने सोचा आज तो एक से छोटा सा पत्थर किसी काम का नहीं, बस केवल गधे ही नहलाता था इससे रगड़ रगड़ के, और किसी काम का पत्थर नहीं था। और ये भी 5 रुपए में बिक गया। सुबह जंगल में जाऊंगा,
बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, वही लेके आऊंगा, कह दो जय माता दी। तो प्यारे वो जोरी ले गया उसको उठा के, जैसे ही उसको तराशने लगा, एक खूबसूरत उसको आकार देने लगा, वो हीरा जो था वो टूट गया, बिखर गया। और जब बिखर गया तो जोरी ने कहा, अरे हीरे, कितना मूर्ख आदमी है, गधे के गले में लटक रहा था जब नहीं टूटा, वो तुझे रोज गधा रगड़ रगड़ के नहला रहा था जब नहीं टूटा, मैं तुझे बेशुमार कीमती बना रहा हूं जब टूट गया, कह दो जय माता दी। तो प्यारे जो हीरा टूटा हुआ था उसके अंदर से आवाज आती है, अरे जोरी, उस गधे वाले को तो पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, और तुझे तो लटकता देखकर तूने मुझे पहचान लिया था कि मेरी कीमत करोड़ों में है, फिर भी तूने मेरे केवल और केवल 5 रुपए लगाए। मैं ये 5 रुपए की अपनी कीमत देखकर मैं टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं रहा, इतना कीमती होने के बाद भी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति माँ को, गुरुदेव भगवान को नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन जो जानते हैं और वो पहचानते नहीं, ये उससे भी बड़ी बात है प्यारे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये गुरु का सत्संग है। गुरु का सत्संग हमेशा आत्मा में छप जाता है, उसको भूल नहीं पाते हैं। कहते हैं जब हमारा मन डोले, कोई व्यक्ति किसी की बुराई करने लग जाए या कोई गलत कार्य में कहीं आप सम्मिलित हो जाओ या चले जाओ, तो क्या करना है उससे बचने के लिए? केवल और केवल गुरु का ध्यान करना है, गुरु नाम सिमरन करना है। उस बुराई से तुम वहां बैठकर भी बच जाओगे और निकल जाओगे प्यारे। वो बुराई तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगी। क्यों? वहां पर गुरु नाम की स्थापना हो गई तुम्हारे द्वारा, और जो सारी बुराई थी ना प्यारे, वो चली गई ऊपर से ऊपर। मन नहीं डोलेगा, कभी कभी विचलित नहीं होगे। किसी भी संगत में बैठ जाना, अपना हथियार मजबूत रखना, अपना गुरु के प्रति प्रेम मजबूत रखना, बस विचलित नहीं होना। बाकी तुम कहीं भी चले जाना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक बहन ने बड़ा सुंदर भजन मुझे दिया है, मुझे आता नहीं है प्यारे, वो ऑनलाइन सत्संग भी देख रही है और 1 महीने से बोल रही है कि ये भजन गाना है। तो मैं सभी भक्तों से आराधना करूंगा, अरदास करूंगा कि मीठी मीठी तालियों के साथ, ये गुरुदेव भगवान का भजन है, बड़ा ज्ञान का भजन है प्यारे। जिस व्यक्ति ने मुझे ये दिया है वो भी गुरु भगत है, आ नहीं सकता आज दरबार में, सुन रहा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि जिसका हृदय और दिल मजबूत होता है उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। और आत्मा की आवाज कौन सुनते हैं? गुरुदेव भगवान सुनते हैं, माता रानी सुनती है। जदों मन डोले मेरा गुरुवर याद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, पुरानो याद करिया कर, पुरानो याद करिया कर, पुरानो याद करिया कर, गुरुवर याद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, पुरानो याद करिया कर, कि तू फरियाद करिया कर, पुरानो याद करिया कर, कि तू फरियाद करिया कर, जदों मन डोले तेरा पुरानो याद करिया कर, जदों मन डोले
के कंडिया दे तल झुलदे मन ले सतगुर दी बाणी तुना इनकार करिया कर मन ले सतगुर दी बाणी